tangent is perpendicular to the given line. Tangent is perpendicular to the given line. So therefore required slope is equals to -2 का रेसिप्रोकल करोगे, -2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा और माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में। अब देखो आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पहले से ही, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड करना है महालक्ष्मी, हमें फाइंड करना है पॉइंट फाइंड करना है। देखो स्टार्टिंग में दिया ना, फाइंड द पॉइंट बोला है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा वन देखो, वन क्या है, जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, dy/dx है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, और ये भी क्या है, स्लोप है। तो जब दोनों स्लोप है तो हम लोग दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 dy/dx जो है वो क्या है, 1/2 अंडर रूट x माइनस ऑफ 3 है, और यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक मिनट, हाँ 1/2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और रूट x माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 3। सो रूट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। x का अगर वैल्यू फाइंड करना है, सो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। तो जब x का वैल्यू 4 है, तो अब हम y के लिए कहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ द लाइन में। इक्वेशन ऑफ द लाइन में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो जल्दी मिल जाएगा y का टर्म। तो देखो क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग x is equals to 4, so therefore y is equals to क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो y के लिए क्या आ जाएगा 1। सो जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, x, y। तो x हमारा यहाँ पे 4 है और y कितना है, 1 है। कोई डाउट है ये सब में? नो सर। ठीक है। अच्छा जैसा ये सब है ना, वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, महालक्ष्मी रीड करो। Find the points on the curve y equal to x cube minus 2x square minus x where the tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0. अच्छा हाँ, थैंक यू महालक्ष्मी। देखो इसमें कैसा दिया है ना, जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें पॉइंट फाइंड करना है, इसमें परपेंडिकुलर दिया है, इसमें पैरेलल दिया है। तो ये परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को क्या करना था, स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना था। बट स्टूडेंट्स पैरेलल के लिए जो होता है ना, जैसा पहले स्लोप आया ना वही किसके लिए होगा, पैरेलल के लिए भी हो जाता है। तो इसका पहले सबसे पहले क्या करोगे, इसका y के लिए ये टर्म का dy/dx, हाँ डेरिवेटिव करोगे, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। दोनों को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। ये ट्राई करोगे क्या आप लोग सब अभी? यस सर। पैरेलल के लिए है, हाँ पैरेलल के लिए है। सो पैरेलल के लिए आप लोगों को स्लोप वही, सॉरी देखो ये पैरेलल के लिए जो है ना, आपको स्लोप वैसे ही रखना है। आप पहले dy/dx सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना है dy/dx। dy/dx सब लोग सॉल्व करके बताओ कितना आया। 3x square minus 4x. 3x स्क्वायर माइनस 4x, और
3x माइनस square 1 minus 4x minus 1. हाँ बराबर, 3x² माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा इसका स्लोप कितना आया? इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 3. 3 आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x होता है। सो कोइफिशिएंट ऑफ x 3 है और कोइफिशिएंट ऑफ y क्या है? -1 है। सो -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 3 बन जाएगा। अच्छा पैरेलल दिया है, इसका मतलब रिक्वायर्ड स्लोप भी कितना आएगा? 3 आ जाएगा। फिर दोनों को इक्वेट करो और x का वैल्यू फाइंड करो, बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. हाँ, x का वैल्यू फाइंड करो। अभी इसमें मुझे पता नहीं चलता है वैसे कोई कौन सॉल्व कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर से ना, मतलब मंडे से आप लोग ना वीडियो वगैरह ऑन करके बैठना। ओके सर। हाँ, मंडे से जो है ना वीडियो मतलब ऑन करके बैठेंगे सब लोग। हाँ कितना आ रहा है? देखो y के लिए जो पॉइंट है, y के लिए जो कर्व दिया गया था वो क्या था? x³ -2x कितना आया? 2 पॉइंट मिल रहा है सर x का कोऑर्डिनेट। अच्छा, जब x का 2 पॉइंट मिल रहा है तो y का भी 2 पॉइंट मिलेगा। हाँ, तो x का क्या क्या मिला पॉइंट? -2/3 और 2। अच्छा, सबको वही मिला, -2/3 और 2। देखते हैं। हाँ महालक्ष्मी, देखो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। x³ का डेरिवेटिव निकालोगे तो 3x² -4x -1 हो जाएगा। तो ये आप अच्छा वही मिल रहा है। तो अब y के लिए एक बार ना 2 पुट करोगे और एक बार -2/3 पुट करोगे। y के लिए जो है एक बार 2 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे? -2/3। अब देखो यहाँ पे जो गिवन लाइन था, गिवन लाइन जो है वो क्या है? 3x - y + 1 = 0। सो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो क्या आ जाएगा? -3/-1। सो ये +3 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट सिंस tangent is parallel to given line। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रिक्वायर्ड स्लोप जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल है। ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो जब दोनों इक्वेशन इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x² -4x -1 ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x² -4x -4 = 0। 4 × 3 करो, कितना आ जाएगा? 12। 12 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए। 12 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए। 6 × 2. 6 और 2 बराबर, तो 3x² -6x प्लस क्या हो जाएगा? 2x -4 = 0। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन निकालो। सो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे अगर कॉमन निकालेंगे तो ये 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x -2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस क्या आ जाएगा? 2 = 0। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे? x -2 = 0। सो दैट इज 3x + 2 = 0 और
x minus of 2 equals to 0. So therefore x is equals to minus of 2 upon 3 or x is equals to plus 2. So एक बार सब्सटीट्यूट करोगे when x is equals to minus 2 upon 3, तो y में सब्सटीट्यूट करो. y के लिए फंक्शन ये है ना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 का क्यूब माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस 2/3. इसको सॉल्व किया किसी ने? ये पार्ट को सॉल्व किया क्या किसी ने? अच्छा देखो ये कैसे हो जाएगा, 8/27 माइनस में 8/27 आ जाएगा. ये माइनस ऑफ 2, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 9 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. अच्छा सबका बेस अगर हम सेम करते हैं, इसका बेस 27 है ना, तो इसको भी 27 में कन्वर्ट करो, इसको भी 27 में कन्वर्ट करो. सो ये फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 8/27 है, माइनस ऑफ 8 है और यहाँ पे 9 है. अच्छा 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आएगा? 3 से. सो 8 इंटू 3 और 9 इंटू 3, लास्ट में प्लस 2/3 है, सो 2/3. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से. 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई. टोटल देखो क्या हो जाएगा, अगर सबका बेस इक्वल है, सबका बेस इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 27. अच्छा ये -8 है और ये माइनस ऑफ कितना होगा 24 हो जाएगा. -8 माइनस 24 -8 माइनस 24 और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा. सो ओवरऑल कितना आ जाएगा बताओ, -6 -8 माइनस ऑफ 14 हो जाएगा. ये माइनस ऑफ 14/27 आ जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया. एक x के लिए -2/3 है और y के लिए क्या है -14/27 है. तो एक बार अब सब्सटीट्यूट करो, जब x का वैल्यू 2 होगा, when x is equals to 2, when x is equals to 2, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा. सो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 -2, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा. सो लास्ट में आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना होगा, इस देयरफॉर द गिवन, या फिर ऐसे लिखो द पॉइंट्स ऑन द कर्व. सो देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, क्या है, एक +2 है और -2 है, एंड दूसरा क्या है -2/3 है और क्या है -14/27 है. ये देख लो एक बार स्टार्टिंग से, कहीं डाउट है तो पूछो. साक्षी समझा अच्छे से? ओमकार, आर्या, ये अंकुश, वैभव, यस सर समझा. हाँ हाँ. शुभय समझा, सानिया, साक्षी, साइली, हर्षदा, फैज, चैतन्य. ठीक है. सो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये काफी लेंदी है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी लेंदी है. सो ये मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस हो जाएगा. ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब ये ओमिट ही है, बहुत लेंदी है ये सब. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है. इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करना है टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, विच आर पैरेलल टू द लाइन बोला है. अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है.
क्या बोला, विच आर पैरेलल टू दी। अच्छा देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा बताओ, dy by dx। इससे dy बाई dx मिल जाएगा, और इससे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये सब सम्स जो है ना 3 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और विच आर पैरेलल, पैरेलल बोला है लाइन के। सो देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व क्या है, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 8 है। तो इसका डेरिवेटिव निकालो। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप लोग, तो देखो क्या मिल जाएगा इससे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 3 वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, और 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो अब हम लोग अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो ये 3x हो जाएगा, और ये माइनस में है, वो साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। बट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, dy बाय dx। सो dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x अपॉन y, 3x बाय y। तो dy बाय dx जो है हमें मिला 3x अपॉन y। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें अभी तक? No, sir. अच्छा, हमें यहाँ पे ऐसा बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है जो कि पैरेलल है, जो कि लाइन से क्या है, पैरेलल है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन देखो क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दिया है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। सो इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन x क्या, plus 3y, क्या, -3। x plus 3y है सर। अच्छा x प्लस 3y है, करेक्ट, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है। सो इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, -1/3। बट जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्या है, इसके पैरेलल है। नॉर्मल जो है इसके क्या दिया है, पैरेलल दिया है। तो जब अगर नॉर्मल इसके पैरेलल में है, तो देखो इसका यहां पे लिखोगे, बट नॉर्मल इज पैरेलल टू दी, या फिर ऐसे लिखो, बट रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर हम लोग ने यहाँ पे लिखा नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो नॉर्मल है वो क्या है, पैरेलल है। अच्छा बताओ, पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। 1. इक्वल हो जाएगा। दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। सो रिक्वायर्ड स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/3। बट देखो नॉर्मल तो जो है वो लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए रिक्वायर्ड स्लोप दोनों इक्वल आ गया। रिक्वायर्ड स्लोप जो है वो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। बट अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, -1/m, -1/m होता है, करेक्ट। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो क्या होता है, -1/m होता है। ये देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप क्या होता है, -1/m होता है। सो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप क्या होता है, -1/m होता है। सो यहाँ पे अगर पुट करोगे -1/m कितना है, -1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। ये स्लोप किसके लिए होगा, नॉर्मल के लिए, सिर्फ किसके लिए हो जाएगा, ये नॉर्मल के लिए। बट नॉर्मल जो है वो पैरेलल है। एक मिनट देखो क्या कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें।
हमें जब नॉर्मल क्या दिया है, पैरेलल दिया है, जो नॉर्मल है वो क्या है, पैरेलल है, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा, लाइन के स्लोप के इक्वल आ जाएगा। बट अगर हमें एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है या फिर इक्वेट करना है, बट नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/m होता है, तो हमने यहाँ पे m का वैल्यू पुट करके 3 मिला। अच्छा 1 में देखो, 1 और 2 में ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो dy/dx जो है वो किसके इक्वल होगा, ये स्लोप के इक्वल हो जाएगा, तो 3x/y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2 जो कर्व का इक्वेशन था, कर्व का जो स्लोप था और जो नॉर्मल का स्लोप है, वो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 3x/y इज इक्वल्स टू 3 है। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 3y है, और 3 कैंसिल कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y। कुछ समझा क्या ये? Yes, sir. अच्छा अब हम क्या करते हैं ना, समझाओ ना। क्या हो गया अंकुश? क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया था, क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है टू द कर्व विच आर पैरेलल टू दी ये लाइन। अच्छा अगर नॉर्मल पैरेलल दिया है ना, ये जो हमने अभी रेसिप्रोकल का पार्ट किया वो सिर्फ और सिर्फ x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, यहां से हमें dy/dx मिल गया, यहां से लाइन का स्लोप मिल गया, तो जब लाइन का स्लोप मिल गया तो नॉर्मल का भी स्लोप उसके इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप हमने इक्वल कंसीडर कर लिया, बट dy/dx के इक्वल कौन होता है, स्लोप इक्वल होता है, तो उसके लिए हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल कल देखा था -1/m होता है। एक मिनट, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, इसमें dy/dx फाइंड किया, ठीक है, फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन था उसका स्लोप निकाला। अब नॉर्मल पैरेलल दिया है तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, बट फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू y मिल गया, क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू y। अब देखो अगर हमें x और y दोनों इक्वल है, x और y जो है अगर दोनों इक्वल है तो हमें गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व क्या दिया था, गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व क्या है वहां पे, 3x² -y = 8। हाँ। अच्छा अगर हम y के प्लेस पे x पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे अगर हम x पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस ऑफ x² इज इक्वल्स टू 8, तो ये 2x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। सो देयरफॉर x² इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-2, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-2। अगर x प्लस है तो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड में, अगर x प्लस है तो y भी क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर x माइनस है तो y भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसे लिखो स्टेटमेंट, व्हेन x इज इक्वल्स टू +2, सो फ्रॉम 3 सो फ्रॉम 3 x इज इक्वल्स टू क्या होता है, y होता है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर व्हेन x इज इक्वल्स टू, हाँ प्राची, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए भी आपको पॉइंट और स्लोप तो मालूम होना चाहिए ना, तो अभी हम लोग पॉइंट फाइंड कर रहे हैं पहले। कल देखो बताया था ना मैंने आपको कि जब भी अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो आपको स्लोप पता होना चाहिए और ये क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग सबसे पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 y कितना मिल जाएगा, -2, तो एक पॉइंट क्या मिला, +2 और दूसरा पॉइंट क्या मिला, -2 और नॉर्मल का स्लोप क्या मिला था,
नॉर्मल का स्लोप जो है ना लाइन के पैरेलल था, तो स्लोप कितना है वहां पे -1/3 है। सो एक बार हम लोग इस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। समझा कि नहीं समझा इतना पहले? ये इतना समझा सबको? सर नॉर्मल का स्लोप हम लोग पहले 3 ले लिए ना। हाँ, तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग ने 3 वो किस लिए लिया था महालक्ष्मी, ताकि dy/dx का जो टर्म है ना वो दोनों इक्वल हो जाए। हम लोग स्लोप को देखो, हाँ सर समझ गया। हाँ वो क्योंकि कैसा है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉर्मल जो है ना वो पैरेलल दिया गया है। सिर्फ वर्ड नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, बट वहां पे क्या बोला है, जो नॉर्मल है वो पैरेलल दिया गया है, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा। तो 2 पॉइंट है और एक स्लोप है। सो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल्स टू m कितना है -1/3 x माइनस x1, ये एक हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस y1, यहाँ पे y1 -2 है तो -2 -1/3 x माइनस x1। इसके आगे आप लोग अगर सॉल्व करोगे, सो देखो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y -6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2। सो -x अगर ये साइड आ जाएगा तो +x हो जाएगा, प्लस 3y -8 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ x, माइनस और माइनस प्लस और एक बाहर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। सो -x ये साइड आ जाएगा तो +x हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। स्टार्टिंग से एक बार देखो सम को। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, dy/dx, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका स्लोप निकाला। तो यहाँ पे नॉर्मल जो दिया था ना वो पैरेलल दिया गया था, तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि अगर आपको इक्वेट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1/m होता है, तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3x अपॉन, हाँ x इज इक्वल्स टू y है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो +2 और -2, सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, सो देखो जब हमें 2 पॉइंट मिला तो हमें 2 इक्वेशन भी मिलेगा। जब 2 पॉइंट मिला 2 इक्वेशन भी मिलेगा और स्लोप दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। समझा कि नहीं समझा ये? सर अभी लास्ट में क्या बोले, 2 स्लोप मिलेगा, वो वापस बोलो ना। ये कैसा है ना, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि हाँ सर। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशन मिलेगा। बट दोनों पॉइंट का जो स्लोप है वो कॉमन रहेगा ना, दोनों पॉइंट का जो है स्लोप क्या है, कॉमन है -1/3। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमने पुट किया है, बाकी स्लोप दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस स्टार्टिंग से एक बार देखना है कि समझ आई अच्छे से? समझा सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, चैतन्य क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। 1 मिनट, चैतन्य क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। चैतन्य आवाज आ रही है? कि सिर्फ ज्वाइन करके मोबाइल ऐसे ही रख दिया है? विराम क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो।
If the line y is equal to 4x minus 5 touches the curve y square is equal to ax cube plus b at the point 2 and 3, find a and b. हाँ हाँ तो देखो इसमें क्या दिया है ना, ये जो कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है वो टच कर रहा है इस कर्व को, ठीक है। ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ये कर्व को टच कर रहा है कौन से पॉइंट पे, 2,3 पे टच कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। सो देखो अगर हमें जो कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे और लाइन से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। लाइन से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। जैसे समझ लो ये एक रफ डायग्राम है, ये आप लोग ड्रॉ नहीं करना पेपर में। ये एक लाइन हो गया, एक मिनट, ये एक लाइन है, समझ लो ये कर्व है, ये एक कर्व हो गया, ठीक है। और ये एक लाइन हो गया। ये लाइन का इक्वेशन देखो क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन जो है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है। और ये कर्व का इक्वेशन क्या है, कभी भी याद रखो लाइन का डेरिवेटिव नहीं होता, कर्व का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये क्या है इसमें, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax क्यूब। अच्छा ये ax क्यूब है, ax क्यूब प्लस क्या है, b है, ax क्यूब प्लस क्या है, b है। तो अब हमें ये जो है लाइन इस कर्व को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, 2,3 पे टच कर रहा है। डायग्राम समझा? Yes, sir. हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको कर्व से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। ये कर्व से क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगा। सर हाँ बोलो ना। सर कब से स्लोप नहीं मिलते हैं? क्या, कर्व से dy बाई dx मिल जाएगा ना। Yes, sir. कर्व से क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, और वो इनडायरेक्टली आपको स्लोप ही मिलता है ना, वो भी। नहीं समझा? समझा सर। हाँ देखो कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक स्लोप मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है इसको भी आप अगर देखोगे लाइन से तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। फिर दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, या फिर आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड करने के बाद में सॉरी dy बाई dx फाइंड करने के बाद ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो आप। चैतन्य क्या कर रहे हो? देखो इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस क्या है, b है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे देयरफॉर हमें dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा, 3ax स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2y। 3ax स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2y हो जाएगा। हमें पॉइंट क्या दिया था, स्लोप हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, 2,3 पे फाइंड करना है, क्योंकि ये हमें देखो क्या मिल जाएगा फिर, dy अपॉन dx एट 2,3। सो पुट करो वैल्यू यहाँ पे, तो 3a x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बार 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक बार 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहां से देखो हमें 2a मिल गया, स्लोप मिल गया, ठीक है।
स्लोप जो है वो क्या मिला 2a मिला। अब इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इसमें ये क्या दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है। इसको अरेंज करो तो 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या आएगा बताओ? 4 हाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि -4 अपॉन -1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब दोनों को क्या करोगे इक्वेट करोगे, दोनों को क्या करोगे इक्वेट करेंगे ना हम लोग। इसको 1 कंसीडर किया, इसको 2 और इसको 3। सो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करो तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से 2a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4। सो a के लिए कितना आ जाएगा 2, a के लिए 2 मिल गया। अब इसको कहां पे सब्सटीट्यूट करोगे? फर्स्ट में। फर्स्ट में, क्योंकि देखो हमारे पास x का वैल्यू भी है और y के लिए भी है और a के लिए भी है, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे देखो क्या करोगे आप लोग। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b है। तो y के लिए पॉइंट क्या है, y के लिए यहाँ पे 3 है, तो 3 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के लिए 2 है और x के लिए जो है यहाँ पे भी 2 है। सो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस b हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 होगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। सो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू b। सो -7 इज इक्वल्स टू b। देख लो ये सम आता है यहाँ पेपर में 3 मार्क्स के लिए। डायग्राम नहीं ड्रॉ करना आप लोग, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। देखो समझा क्या अच्छे से ये? Yes, sir. हाँ एक मिनट। सॉरी, देखो ये जो है हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b था, इसको डिफरेंशिएशन किया और पॉइंट सब्सटीट्यूट करके स्लोप मिला। लाइन का भी क्या मिलता है स्लोप मिलता है, तो दोनों को इक्वेट करोगे a मिल जाएगा, a x और y का पॉइंट जो है इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो b मिल जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। A particle moves along the curve y 6y is equals to x square plus 2। मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है along the curve, क्या है 6y is equals to x square plus 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अच्छा ये बताओ चेंज इन y को क्या लिखते हो, चेंज इन y को क्या लिखते हो? फिजिक्स में क्या लिखते थे, डेल्टा x लिखते, डेल्टा y लिखते थे ना। डेल्टा y, हाँ y2 minus y1। हाँ y2 माइनस y1, उसी का मतलब क्या होता है डेल्टा y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे वो मूव कर रहा है ना, मतलब उसका फिक्स नहीं है वैल्यू, वो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो चेंज इन y को डेरिवेटिव में क्या लिखोगे dy लिखोगे, चेंज इन y को क्या लिखोगे dy। अच्छा जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम ज्यादा हो रहा है, 8 टाइम। देखो यहाँ पे बोला है ना y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट।
अच्छा, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब dy इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8 टाइम्स dx दिया है ये हमें। अच्छा ये देखो, हमें dy बाई डी एक्स यहाँ से 8 मिल जाएगा और यहाँ से भी dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया था उससे हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, 6y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। 6y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। सो अब हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 6 जो है वैसे ही रहेगा, y के लिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 6 मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3x हो जाएगा। इतना समझा सबको। Yes, sir. हाँ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखो, सिंस y कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as the x coordinate। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो dy बाई डी एक्स है ना, वो dx से कितना टाइम चेंज हो रहा है, फास्ट 8 टाइम्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। सो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। अब क्या करोगे बताओ। सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे। हाँ बराबर, सेकेंड और हम थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड को जब आप इक्वेट करेंगे तो 1 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 24। हमें पॉइंट फाइंड करना था कर्व पे, तो x का वैल्यू अगर 24 है तो इसको कहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, कर्व की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करोगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1। सो जब 1 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 6y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो x का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 2, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 2, ये प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 578 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। तो डिवाइड करो कितना आ रहा है, 6 टाइम्स 54, कैरी कितना हो जाएगा आपका 338। मतलब डिवाइड नहीं होगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और ये कितना आ जाएगा 3, 289 अपॉन 3। सो देयरफॉर पॉइंट ऑन दी कर्व क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल्स टू, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट कितना था, 24 था, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 289 अपॉन 3 था। पीछे इसका आंसर इनकरेक्ट है। हाँ देख लो, स्टार्टिंग से कहीं पे डाउट है क्या इसमें, क्या। नो डाउट सर। अच्छा अब देखो, ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, बट ना इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के सम्स जो है ना, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक ही समझ लो है, ठीक है। ये रेट मेजर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तक बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद जो है ना रेट मेजर पे सम है क्वेश्चन नंबर 7 से। अब देखो इस पे ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, देखो उसमें आपको मेंसुरेशन पे रहता है, यहाँ पे स्पेरिकल सोप बबल है, ठीक है। तो उससे पहले ना कुछ सॉल्व एग्जांपल जो है वो करना है अपने को, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। ये मैं बताता हूँ कौन सा सम आपको करना है सॉल्व एग्जांपल में।
एक मिनट, हाँ, या तो फिर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दिया रहेगा। एक मिनट। यहाँ पे हाँ, ये सम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे है सम। वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पे सम है। ये जो सॉल्व एग्जांपल है ना पेज नंबर 71 पे, ये पेपर में आ सकता है। हाँ, टेक्स्ट बुक में इस पे बेस्ड सम नहीं है वैसा, मतलब एक्सरसाइज में मिसलेनियस पे है बट एक्सरसाइज में नहीं है, बट ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये सम आते हैं इसके, सॉल्व एग्जांपल जो है ना इसके आते हैं। सो इसमें देखो फर्स्ट वाला क्या दिया है सम, सॉल्व एग्जांपल 1 देखो क्या दिया है। A car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation s is equals to 4t square plus 3t है। अच्छा, s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बराबर बराबर, s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वेर s इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। s किस में दिया है? मीटर में दिया है, और t किस में दिया है? सेकंड में दिया है। मतलब इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड आएगा। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा। सो डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या दिया है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टाइम t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन समझा क्या? Yes. देखो हमें क्या पूछा गया है ना, एक कार है, वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें इस इक्वेशन में दिया है, s इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3t है। उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है और s जो है वो मीटर में है और t जो है वो सेकंड में है। ठीक है, उसमें हमें ये पूछा गया है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा व्हेन t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। सो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सॉल्व एग्जांपल लेकर के, पेज नंबर 71। ये करना अच्छे से, हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 71, सॉल्व एग्जांपल। सो सॉल्व एग्जांपल 1 क्या है, उसमें गिवन देखो क्या है। गिवन क्या है? s इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3t है, और हमें t कितना दिया है वहां पे? 20 सेकेंड। t इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 20 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। अच्छा बताओ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है उससे? वेलोसिटी मिलता है। हाँ, सो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी से। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आ जाएगा? ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 4, ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, ये हमारा क्या है? वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब फाइंड करना है? जब t का वैल्यू कितना होगा? 20 सेकेंड होगा। सो यहाँ पे पुट करो, सो देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 20 पे, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 इंटू 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो 8 इंटू 20 कितना होगा? 160। 160 प्लस 3 कितना होगा? 163 हो जाएगा। सो 163। अच्छा देखो, वेलोसिटी में ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिनोमिनेटर में टाइम है, तो इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। और यूनिट नहीं लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स जाएगा। हाँ, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को।
हाँ, dv अपॉन dt क्या मिलता है, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो v इज इक्वल्स टू क्या है, 8t प्लस 3 है, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो ये क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और इसका तो 0 हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा हमें, यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें कब फाइंड करना है, जब t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू जो है हमारा कितना होगा वहां पे 20 हो जाएगा। सो ये क्या आएगा यहाँ पे, therefore acceleration is equals to acceleration at t is equals to 20। तो ये भी यहाँ पे कुछ t का वैल्यू है ही नहीं, तो मतलब ये 80 आ जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सम कंप्लीट हो गया। ये सम जो है ना 3 मार्क्स के लिए पेपर में बहुत बार पूछा गया है लास्ट ईयर। ये जो है मतलब एक्सरसाइज में सम था, समझा अच्छे से सबको ये। यस हाँ, जैसा ये क्वेश्चन नंबर मतलब सॉल्व एग्जांपल 1 है ना, सेम वैसे ही सॉल्व एग्जांपल 2 भी है। देखो सॉल्व एग्जांपल 2 क्या है, the displacement of a particle at t is given by s is equals to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. Find the time when the acceleration is 14 feet per second square. अच्छा, एक्सेलरेशन पहले से ही गिवन है, तो इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करोगे, 14 पुट करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? सर और एक बार बताओ ना सर। हाँ, स्टार्टिंग से स्टेटमेंट रीड करो। देखो क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू, ये है ना, फाइंड द टाइम when the acceleration is 14 feet per second square। तो एक्सेलरेशन कब मिलता है महालक्ष्मी, जब हम डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। तो इसको 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है, नहीं समझा? यस सर। देखो एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, सर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर करना है क्या? हाँ बराबर है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर करना है। मतलब वेल एक्सेलरेशन तभी मिलता है ना, एक मिनट, सॉल्व एग्जांपल 2। तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू, सॉरी, s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस ऑफ क्या है 5t स्क्वायर, और क्या है प्लस 4t है और माइनस 3 है। एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार जब इसको डिफरेंशिएट करोगे सो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 2t प्लस क्या हो जाएगा 4, और 3 का 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस 4। ये क्या है, ds अपॉन dt है। ये कौन मिला हमें, वेलोसिटी। इतना समझा? यस सर। अच्छा, और एक बार डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो 6 जो है वैसे ही रहेगा, t स्क्वायर का 2t आ जाएगा, 10 वैसे ही रहेगा। ये कौन मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन पहले से ही कितना दिया है, 14 दिया है, तो एक्सेलरेशन 14 है, तो ये क्या आ जाएगा 12t माइनस 10 आ जाएगा। तो t का वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 12, तो t कितना मिल जाएगा 2। समझा इतना? यस सर। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया था, 14 दिया था, तो 14 पुट करने के बाद में t का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, आगे स्टेटमेंट रीड करो, क्या दिया है, द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। इसका मतलब जो टाइम मिला ना उसको आपको वेलोसिटी में पुट करना है और डिस्प्लेसमेंट में पुट करना है। तो वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में पुट करना है, तो s का वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड करना है तो t का वैल्यू कितना पुट करोगे, 2।
तो टी का वैल्यू एक बार 1 में पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पुट मिल जाएगा। वेलोसिटी के लिए किस में पुट करोगे? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में, तो वहां से आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिल जाएगा। तो कर लोगे आगे ये सम सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे आपको ना 2 ही सम है, तो ये सम अच्छे से करना, ये पेपर में आते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे 2 ही सम है और ये पेपर में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना, मंडे के लिए आप लोग ना मेंसुरेशन के थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह रिवीजन कर लेना। वो सर्कल, स्पीयर, मतलब स्पीयर हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब का फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और मंडे का आपको लेक्चर जो रहेगा ना वो मॉर्निंग में रहेगा। सर 12:30 ना? मंडे का मैम 10:30 रख दीजिए इनका। 10:30 तो अपना 11th के साथ है ना? 10:30 मैम इनके साथ रख दीजिएगा और 11:30 11th के साथ रख देना और इनका 10:30 से रख देना मैम। ठीक है सर, चलेगा, नो इश्यूज। हाँ मैम, हाँ ओके, चलो, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ पीडीएफ भेज दीजिए बच्चों को।